एग्जाम्पल 16 देखो क्या कह रहा है। और ये पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में अपन ने देख लिया था। तो इसमें देखो अपने को क्या दिया है आपको कि sec 50 डिग्री और ये है sin 40 डिग्री। उसके बाद है प्लस cos 40 डिग्री और फिर है cosec 50 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना। तो यहां से देखो, अगर मैं sec 50 डिग्री को चेंज कर दूं और इधर cosec 50 डिग्री को चेंज कर दूं, तो देखो आपके पास में क्या प्राप्त होगा। क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला जो होता है वो होता है sec थीटा और ये इक्वल होता है cosec 90 डिग्री और माइनस का थीटा। एक फॉर्मूला तो आपके पास में ये हो गया। दूसरा है आपके पास में cosec। क्यों चेंज कर रहे हैं मुझे पता है कि cosec किस में चेंज होता है, सॉरी sec किस में चेंज होता है, cosec में चेंज होता है। और cosec और sin एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इधर cosec किस में चेंज होगा, sec में चेंज होगा और sec और cos क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से देखो आगे जो cosec थीटा है वो होता है किसके इक्वल, sec 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास में दो फॉर्मूले आ गए और यहाँ से इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो sec 50 डिग्री है और थीटा की जगह कितना है, 50 डिग्री है। इसको मैं लिख सकता हूँ cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है, 50 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ cosec 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे 50 डिग्री है। और फिर क्या आएगा, sin 40 डिग्री। फिर है आपके पास में प्लस, तो आएगा प्लस cos और 40 डिग्री। फिर है cosec 50 डिग्री, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, sec 90 माइनस थीटा की। थीटा क्या है यहाँ पे, 50 डिग्री है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ sec 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे, 50 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास में 50 डिग्री। यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप, तो ये आएगा आपके पास में cosec 90 में से 50 आएगा, क्या बचेगा, 40 डिग्री। और फिर आपके पास में sin 40 डिग्री प्लस ये आएगा cos 40 डिग्री। sec 90 में से 50 डिग्री जाएगा, क्या बचेगा, sec 40 डिग्री बचेगा। और यहाँ पे देखो अपन फॉर्मूला पर जानते हैं कि जो साइन होता है, यानी कि अपन जानते हैं क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 में cosec थीटा के इक्वल होता है। और जो cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 में sec थीटा के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ये आएगा cosec 40 डिग्री इंटू में sec sin 40 डिग्री, और sin थीटा की जगह यहाँ पे 40 डिग्री है, तो आएगा 1 में cosec 40 डिग्री, तो आएगा 1 में, और ये आएगा cosec 40 डिग्री। फिर है प्लस cos थीटा, और cos थीटा 1 में sec थीटा, तो ये क्या बनेगा, 1 में sec, ये कितना है, थीटा 40 डिग्री, और इंटू में आपके पास में sec 40 डिग्री। तो यहाँ से देखो cosec 40 डिग्री और cosec 40 डिग्री होगा कैंसिल, इधर sec 40 डिग्री और sec 40 डिग्री होगा कैंसिल। आपके पास में क्या प्राप्त हो गया, 1 इंटू में 1 हो गया 1 प्लस 1 इंटू में 1 ये हो गया 1, तो 1 प्लस 1 क्या देगा आपको 2, जो कि क्या है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 16 का आंसर है। तो यहाँ से इसी क्वेश्चन को अपने को इस प्रकार से सोल्व करने हैं। और भी जो क्वेश्चन आएंगे और अपने डिस्कस भी कर लिए उन क्वेश्चनों को, उन सब को इसी प्रकार से सोल्व करना है। यहाँ पे मैंने cosec को sin में और cos को sec में चेंज किया है। आप sin को cosec में और cos को किसमें, sec में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखो जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन
नहीं है, एग्जाम्पल है। और इसने कहा सिद्ध कीजिए कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो अपन LHS साइड लेके चल रहे हैं और LHS साइड आपके पास में tan 15 डिग्री और उसके बाद में है tan 20 डिग्री, फिर है tan 70 डिग्री और ये है tan 75 डिग्री। और इसका जो प्रूफ है वो किसके इक्वल है, यानी आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है? इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो 15 और 75 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लें, माने इसको चेंज कर लिया। 20 डिग्री और 70 डिग्री होता है मिलके 90 डिग्री। तो इन दोनों में से आप एक को चेंज कर सकते हो, यानी मैंने इसको चेंज कर लिया। यानी यहाँ पे आपको इन दोनों को चेंज करना है। तो यहाँ देखो आपके पास में होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। और ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। क्या है? आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखो इसको चेंज करते हैं अपन। tan थीटा, थीटा कितना है? 15 डिग्री और ये आएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है? 15 डिग्री, तो आ गया 15 डिग्री। उसके बाद में है tan 20 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आएगा? cot 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आपकी बात? 20 डिग्री, तो आ गया 20 डिग्री। बाकी ऐसा का ऐसा तो आ गया tan 70 डिग्री और ये आ गया tan 75 डिग्री। यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा cot 90 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा? cot 75 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास में cot 75 डिग्री। 90 में से 20 जाएगा तो आएगा 70 डिग्री और ये आएगा आपके पास में cot 70 डिग्री। फिर है tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। यहां देखो अपन ये भी जानते हैं कि यहां लिख लो, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 cot थीटा के इक्वल होता है। तो फिर यहां से देखो cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? या तो आप cot को चेंज कर लो या फिर tan को चेंज कर लो। यानी इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्करण होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/v tan और थीटा कितना है यहाँ पे? 75 डिग्री। फिर आगे है cot 70 और ये हो जाएगा 1/में tan और ये होगा 70 डिग्री और इनटू में आपके पास में tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। तो यहाँ से देखो tan 75 से tan 75 कैंसिल, tan 70 से tan 70 कैंसिल और 1 इनटू में 1 क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 इनटू में 1 आएगा आपके पास में 1, जो कि किसके इक्वल है? RHS साइड के इक्वल है। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 17। इजी एग्जांपल्स हैं, सोल्व करोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 18 में देखो आपको क्या दिया है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस का 18 डिग्री हो तो फिर a का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो अपन tan को भी चेंज कर सकते हैं, cot को भी चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे दोनों राशियां क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी अनुपात क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। समान होंगे तो वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे और a का मान अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखो आपको फॉर्मूला पता है कि tan थीटा और tan थीटा होता है cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये अपने पास में क्या होता है? फॉर्मूला। अगर मैं tan को किसमें चेंज करूं? cot में चेंज करूं, या फिर आप cot को किसमें चेंज कर सकते हो? tan में भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ tan और थीटा क्या है यहाँ पे? 2a है, तो आएगा cot 90 डिग्री माइनस का थीटा और थीटा क्या है यहाँ पे? 2a है, तो आ गया 2a इज इक्वल टू है cot और ये आ गया a माइनस का 18 डिग्री। तो यहाँ से देखो cot से cot हट गया, कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास में 90 डिग्री माइनस का 2a इज इक्वल टू आ गया a माइनस का 18 डिग्री। 18 डिग्री को इस साइड ले आओ और
2a को उस साइड लेके आओगे तो 2a उस साइड जाएगा तो क्या मिलके क्या मिलेगा आपके पास में 3a, और ये इस साइड में आएगा तो आएगा 90 डिग्री और प्लस का 18 डिग्री, तो ये आएगा 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 108 डिग्री। a का मान निकालना है तो a बराबर क्या आएगा 108 डिग्री बट्टे में 3, और यहाँ से सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 3 और 6 यानी आपके पास में आएगा 36 डिग्री, यानी a का मान क्या आ गया आपके पास में 36 डिग्री आ गया। और घर पे देखो घर पे आप इस कोड को किस में चेंज करोगे 10 में चेंज करोगे और फिर आप a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये आप घर पे खुद चेक करोगे, मैंने ये तो बता दिया इधर से, ठीक है। अगला जो है वो है एग्जांपल नंबर 19 और उसमें कहा है कि निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने को LHS साइड अपन लेके चलेंगे और LHS साइड इस पूरी समीकरण को अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ से देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अपने को दिया है और अपने को दे दिया कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, फिर है x, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, यह आएगा cos थीटा और फिर है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू है sin 90 डिग्री माइनस का थीटा। और ये फॉर्मूले पर डालते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपके पास में सेक थीटा, जो आ गया सेक थीटा, प्लस है x तो आ गया x, फिर है cos थीटा और फिर है cot 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है आपके पास में tan थीटा, तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, जो आ गया cos थीटा। यहाँ से देखो इसको अपने को सोल्व करना है तो इस sec थीटा को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ तो आएगा x cos थीटा, और tan थीटा क्या होता है अपने पास में, tan थीटा होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, और sec थीटा जो होता है वो होता है 1 में cos थीटा। यहाँ से देखो ये आ गया x cos थीटा, tan थीटा को मैं लिख रहा हूँ sin थीटा बटे में cos थीटा, ये आ गया। उसके बाद में आपके पास में cos थीटा और sec थीटा को मैं बराबर को साइड में लेके आऊंगा तो आएगा माइनस का sec थीटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो cos थीटा से cos थीटा होगा कैंसिल, आपके पास में आ गया x sin थीटा इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास में cos थीटा माइनस sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 में cos थीटा, तो आएगा 1 में cos थीटा। यहाँ से इसका एलसीएम आएगा cos थीटा, तो ये तो आएगा आपके पास में एलसीएम cos थीटा, और यहाँ आप क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, वो किसके इक्वल होगा x sin थीटा के इक्वल होगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो फिर अपन क्या करते हैं कि जो x के गुणा में होता है वो उस साइड जाएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू और ये आएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में cos थीटा तो पहले से था और ये भी नीचे आएगा, तो ये आएगा sin थीटा cos थीटा। अपन ये भी जानते हैं कि यहाँ देखो आप कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 होता है। आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से देखो इस साइड लेके जाऊंगा तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूंगा तो माइनस बाहर आएगा, तो जो माइनस बाहर आएगा तो जो माइनस का वो बढ़ेगा प्लस का, और जो प्लस का वो किसका बढ़ेगा माइनस का, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये आएगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि
ये बढ़ेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से माइनस हट जाएगा और ये आएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ से इसको यूज करोगे आप, तो ये देखो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बटे में आपके पास में साइन थीटा cos थीटा, तो आएगा साइन थीटा cos थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, आपके पास में बच गया साइन थीटा बटे में cos थीटा, किसका माइनस का, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है आपके पास में माइनस का tan थीटा होता है। और ये किसके इक्वल चल रहा है x के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से देखो x क्या होगा आपके पास में x होगा माइनस का tan थीटा और x की वैल्यू आपको क्या थी, x की वैल्यू से पूछी थी कि निम्न समीकरण से x का मान आप ज्ञात कीजिए। तो ये थे अपने 7 जो चैप्टर था उस 7 चैप्टर के एग्जांपल्स। और भी जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं उन एग्जांपल्स को आप सोल्व करोगे और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और वहां से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।